क्योंकि महामारी 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 देश में हल्ला मचा रही है सरकार। मोदी पे कोई काम तो है नहीं, महामारी के नाम पर लोगों को डरा रहा है देश का प्रधानमंत्री। आप देखिए प्रधानमंत्री की कोई एक योग्यता आप सिद्ध कर दीजिए कि महामारी के लड़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये योगदान है। केवल थाली और थाली के अलावा आप बजाओ थाली शमशान घाट में जाके, मोदी है तो मुमकिन है भाई सब कुछ। सिंगू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे मजबूत बॉर्डर है वो हमारे इस आंदोलन के। और जो हमारा ये गाजीपुर बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे राकेश टिकैत जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है। हाँ, जब राकेश टिकैत जी चाहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अब राकेश टिकैत जी चाहते हैं कि बॉर्डर पे लोग ना रहें, गौरव टिकैत जी चाहते हैं ना रहें, तो लोग नहीं हैं। जब इनका मन होगा बुलाना है तो जो बुला लेंगे। समझ में आया? गाजीपुर बॉर्डर पे ना जो आंदोलन है वो टिकैत जी के हिसाब से चल रहा है। और भी तो किसान नेता हैं, किसान नेता और भी हैं, लेकिन टिकैत जी के हिसाब से चल रहा है। तो वो भी नहीं चाहते कि भीड़ ना आए। पता नहीं, अब तो वो उनसे सवाल करना पड़ेगा आपको। एक नेता को अपने स्थिति में देखना चाहिए। आप आंदोलन कर रहे हैं और आपका संगठन देश का सबसे बड़ा संगठन है। टिकरी बॉर्डर पे भी लोग हैं, महामारी वहाँ पे भी है। सिंधु बॉर्डर पे भी लोग हैं, महामारी वहाँ पे भी है। भाई जाट कहाँ है? जाट कहाँ है? कहाँ है टिकैत साहब की फौज? कहाँ है? क्या महामारी से डर गई? डर गई तो आंदोलन करने को किसने कहा? 300 लोग जो शहीद हुए हैं उसकी जिम्मेदारी कौन सा संगठन लेगा? चढ़ूनी साहब लेंगे या राकेश टिकैत जी लेंगे? इनके घर के बच्चों की स्थिति परिस्थितियां कौन देखेगा? पिछली बार भी आए थे, क्रांति गेट नाम लिख के चले गए, 6 लोगों के परिवार के लोग गए थे। कब तक हमारे देश में इस प्रकार के आंदोलन होते रहेंगे कि जिसमें लोगों की जान जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौज में? आप कह रहे हैं कि जाट का पीड़ा है, हमको पीड़ा है। क्यों है ये बॉर्डर खाली और बॉर्डर पे लोग क्यों हैं? ये अंतर क्यों है? या वो देश अलग है या ये देश अलग है? क्या है मामला? क्या आंदोलन बिक गया क्या गाजीपुर बॉर्डर? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरी तो अपनी जो वास्तविकता है मैं कह रहा हूं सीधी, मुझे लगता है कि लोग बिक गए। नहीं तो हमारा रोड मॉडल क्या है आंदोलन में? क्या करें हम? यहाँ पे बैठ के ढोलक बजाए धूप में, एक करके कल हम भी मर जाएंगे और यहाँ पे आराम से भावपुर से श्रद्धांजलि। हाँ, कोई रोड मॉडल क्या है? क्या करेंगे अब हम? क्या साल 2 साल 5 साल बैठे रहे? सरकार देश लूट रही है, लोग मर रहे हैं, देश की परिस्थितियां देखो कितनी गंभीर हो चुकी हैं। हम क्या कर रहे हैं आंदोलन के नाम पर? दुनिया ने बड़े पैमाने पे चंदा दिया, कहाँ है वो चंदा? यहाँ पे पंखा नहीं है, सबसे पहले से बैठा हुआ हूं मैं। पंखा नहीं है, पंखा। हाँ, पैसा कहाँ है? कहाँ है वो पैसा? भ्रष्टाचार कहते हो नेताओं ने लूट लिया, गांधी परिवार खा गया 2G स्पेक्ट्रम। इस आंदोलन का पैसा कहाँ गया? मैं यहाँ पे 5 दिसंबर का आया हुआ हूँ, मेरे पास पंखा नहीं है, मेरे पास भौतिक सुविधा नहीं है। 250 आदमियों में 26 जनवरी को अपनी जान देने के लिए मैं भी था, 28 को मैं भी था। जो लोग यहाँ पे चोरी कर रहे हैं उन लोगों के साथ नेता खड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ नेता खड़े हुए हैं। ये कारण है यहाँ पे भीड़ नहीं है, ये कारण है यहाँ भीड़ नहीं है। यहाँ नवाब आते हैं, अभी आएंगे रात भर नवाब देंगे चले जाएंगे। नवाब आते हैं, आंदोलनकारियों की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ भीड़ नहीं है। यह वास्तविकता। सच कड़वा होता है लेकिन ये सच है। जहाँ पर लोगों के अंदर सच्चाई होती है, अपने देश के प्रति निष्ठा होती है, वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। स्वार्थियों के बीच में कोई जमावड़ा नहीं लगाता, चोरों के बीच में कोई जमावड़ा नहीं लगाता, भ्रष्टाचारियों के बीच में कोई जमावड़ा नहीं लगाता। पूरे वर्ल्ड ने पैसा दिया है किसान आंदोलन को, और आज यहाँ पे पानी की बोतलें पीने को नहीं है। और लोगों के घर पे चले जाओ, अगर तुम्हें स्टोर भरे ना मिले यहीं की पानी की बोतलों के, तो ठाकुर मत कहना मुझसे, मैं भी राजपूत हूँ। राजनीति माँ के पेट से सीख के आते हैं हम, हमें राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे संगठनों ने वो काम कर दिया, संगठन वो दुकान बन गई है जो इंसानों को बेचती है। ये मैंने यहाँ पे समझा इस आंदोलन में आके। मैं समझ गया कि आंदोलन क्यों करते हैं संगठन के लोग, क्यों करते हैं? कमाई के लिए। कमाई के लिए। सच्चे ईमानदार लोग बेचारे बलिदान देते हैं, अपना घर बेचते हैं कि आंदोलन करना है, और बेईमान लोग गाड़ियां खरीदते हैं, आंदोलन से चोरी करते हैं और यहाँ आके साहूकार बन के दिखाते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में जो डर पैदा किया भारत सरकार ने, कमी यहाँ रह गई है। कोरोना जैसी महामारी जो देश में बड़े पैमाने पर फैल रही है, कमी यहाँ रह गई है, बस और कोई कारण नहीं है। लोगों के अंदर डर है क्योंकि सरकार ने ना तो इलाज की व्यवस्था की है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। सरकार हर मूड पे फेल है, हर मूड पे फेल है।
किसी भी जगह पे सरकार कामयाब नहीं है। और महामारी में तो पूर्ण रूप से फेल है। इसका तो लाभ आपदा में अफसर मोदी जी की ढूंढने की आदत है। तो मोदी जी तो अफसर ढूंढने कहाँ सरकार बनानी है, कैसे देश लूटना है। सुनिए, बहाना नहीं है। आप देश की हालात देखिए, दिल्ली में भी लोग डर से निकल नहीं रहे हैं। पश्चिमी यूपी में ऑक्सीजन के अभाव में ही लोग ज़्यादा क्यों मरे उत्तर प्रदेश में। आप इस बात पे कभी चिंतन करना घर पे बैठ के, क्योंकि पश्चिम यूपी है ना सरकार के विरोध में है। पश्चिम यूपी का किसान इस बॉर्डर पे था। पश्चिम यूपी में ही ऑक्सीजन का अभाव कर दिया, जैसे गोरखपुर में 300 बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में शहीद हुए थे। तो सरकार लोगों को डराकर मुकदमे लगाकर तरह तरह से धमका रही है, यहाँ पे आने देना नहीं चाहती। शुरू से आप जानते हो, बहाना मारने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर आंदोलन कमजोर हो गया इसका मतलब? आंदोलन कमजोर कहाँ हुआ है? आंदोलन क्या लोगों की गिनती से नहीं, हिम्मत से लड़ा जाता है, इच्छा शक्ति से लड़ा जाता है। और इच्छा शक्ति किसानों की आज भी वही है जो यहाँ पे हम जब पहले दिन आए थे उस दिन थी। इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। देश के हालात और देश की परिस्थितियाँ देखकर आज नागरिक अपने घर में है। तो क्या भटक गया गाजीपुर का आंदोलन? भटक गया साहब, पूरा भटक गया। नहीं तो स्थिति दिखाई नहीं देती यहाँ क्या है आंदोलन में। अब तो चुनाव भी खत्म हो गए, फसल भी कट गई सब। अरे बहानेबाजी से कुछ नहीं होता। बहानेबाजी से सत्य को भी देखना जरूरी है। सिख समुदाय जिस प्रकार से हमारे आंदोलन में अपना पूर्ण सहयोग लगाए हुए है, जिस प्रकार से हरियाणा के जाटों ने अपना पूर्ण सहयोग लगाया और देश का किसान इस आंदोलन के साथ जुड़ा, गाजीपुर बॉर्डर ने कहीं ना कहीं इन सब भारत के नागरिकों का मनोबल डाउन करने का काम किया है। और उसके इकलौते जिम्मेदार हैं हमारे टिकैत साहब और कोई नहीं। कभी गोला लाठी, कभी पता नहीं कौन कौन सी लाठी ले आते हैं, लेकिन आंदोलन के लिए क्या प्रस्तुति है? हम कब तक बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? पानी भी नहीं हमें यहाँ पीने को। तो क्या कोई रणनीति नहीं है टिकैत? कोई रणनीति हो तो मुझे बता दो, कोई रणनीति हो मुझे बताओ। महामारी के भी संकट में हम यहाँ बैठे हुए हैं एक विश्वास के ऊपर, लेकिन उस विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप नहीं, अगर आप आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं तो आप कम से कम दूसरे को जिम्मेदारी दे दो। जब राकेश टिकैत जी पर नहीं संभल रहा, ये राजनाथ सिंह के बहुत खास हैं, सरकार के बहुत खास हैं, ये टिकैत परिवार बहुत खास है। भाई भाई में इतनी सुलह नहीं है जितनी राजनाथ में और नरेश टिकैत जी में सुलह है। समझ में आया? लेकिन आप तो यहाँ 5.5 महीने, हम 5.5 महीने से बैठे हैं और भी बैठे रहेंगे जब तक आंदोलन चलेगा। लेकिन अब इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? दिक्कत हो रही है ना, जो है सबके सामने है दिक्कत सबके सामने। यार एक आदमी के सामने, हमारे सामने 26 जनवरी को हमें दिल्ली जाना था, उसके बाद और भी आंदोलन के तरह तरह के पड़ाव होते हैं। हम यहाँ पे फालतू बैठे हैं, रोड चल रहा, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पहले से सुविधाएं तो कम हो गई। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे आंदोलन में जो हमारे साथ लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए सरकार को फर्क नहीं पड़ता। सरकार इसलिए बातचीत नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि हमारे साथ के लोगों ने हमें बेच दिया है। आगे आने वाले समय में पूरा देश देखेगा, पूरा देश देखेगा। कीमत चुकाएंगे लोग, हिंसा करके लोगों को भटकाया जाएगा, कीमत चुकाएंगे लोग। जब जब इस देश में षड्यंत्र हुआ है तब तब इस देश में जलियांवाले बाग जैसे कांड हुए हैं और हिंसा में लोगों को मारा गया है यहाँ पे, और राजनीति करने वालों ने मुद्दा बना के उसे धुएं में बहा दिया। ज्यादातर आंदोलनों का जो रिजल्ट निकलता है वही रिजल्ट इसका निकलेगा, मतलब बिकने का। हाँ, जो बाबा रामदेव के आंदोलन का रिजल्ट था वही रिजल्ट इस आंदोलन का होगा, क्योंकि हमारे साथ के लोग हैं, हमारे साथ निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दगा कर चुके हैं, जिसका ये परिणाम आपको गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन में देखने को मिल रहा है। पिस गया जो आपने बिल्कुल तन-मन हमेशा पिसता है, आज़ादी की लड़ाई के बाद भी पिसे थे, बंटवारा हो गया। समझ में आया? जब भी कोई आंदोलन करते तब पिसते ही पिसते हैं लोग। जैसे आपके रामदेव ने आंदोलन किया था उसमें भी पिसे थे लोग। तो सेंगर जी आपकी नज़र से क्या विफल हो गया क्या आंदोलन? मेरी नज़र से आंदोलन कभी विफल नहीं हो सकता, ये बात आप लिख के रख लेना। आंदोलन विफल नहीं होगा, लेकिन वो चोर साहूकार सभी नंगे हो गए हैं जो बड़े आंदोलनकारी बना करते थे। आज उनके चेहरे लोगों के सामने हैं, बस प्रमाण की आवश्यकता रह गई है कि मालूम पड़ जाए कि ये चोरी कर गया। और अब वो टाइम आने वाला है, आने वाला है वो टाइम, और चोर वही निकलेगा जो पहले भी चोर था, कोई नए चोर नहीं आएंगे।